तो नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ी चाय के में आपका स्वागत है। मैं रेखा डाबी एक और नई रेसिपी के साथ आपके साथ तैयार हूँ। बचपन से लेके यहाँ तक पहुँचने का सफर मैंने कैसे तय किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक रियल घटना है, कोई कहानी नहीं। पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक का सफर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 1989 की वो शाम जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान के हैदराबाद के हॉस्पिटल में हुआ था। आप सब लोग सोच रहे होंगे इसमें भाग्यशाली की क्या बात है, सभी बच्चों के जन्म हॉस्पिटल में होते हैं। पर नहीं, मुझसे पहले मेरे 3 भाई थे, उन सबका जन्म घर पे हुआ था एक दाई के द्वारा। आपको पता है पहले के बच्चे हमेशा घर पे हुआ करते थे। मेरा कुछ केस अलग था। मेरी भी 2 बड़ी बहनें थी, उनका जन्म घर पे हुआ था। किसी कारणवश वो बच नहीं पाई, इसलिए मम्मा ने डिसाइड किया कि मेरी तीसरी बच्ची हॉस्पिटल में ही होगी, घर पे नहीं। मेरे जन्म के दूसरे ही दिन बड़ी घटना होते होते बच गई। हॉस्पिटल के दूसरे ही दिन मौलवी साहब आते हैं और मुझे मांगते, तो मेरी मम्मी उन्हें दे देती है। मम्मी ने सोचा शायद वो झाड़ा लगा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे कान में कुछ बोलना शुरू किया। तभी मम्मी बोल पड़ी कि ये आप क्या कर रहे हैं। तब मौलवी साहब ने बताया कि मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ। तभी मम्मी डर गई और मुझे उनसे खींच लिया। बोला, नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म है, हमारा बच्चों का नाम घर पे आता है, ना कि हॉस्पिटल में। वो मौलवी साहब डर गए और मुझे सौंप दिया मेरी मम्मी को। वो बोले, बहन जी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि आप एक हिंदू है, मुझे क्षमा करना। हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही मम्मी मुझे अपने घर ले आती है, यानी कि अब वो घर मेरा था। जब मैं मम्मी की पेट में थी तब कुछ लोगों ने बोला था कि आपकी तीसरी बच्ची भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि आप कुछ वादा रख दीजिए तो शायद ये आपकी तीसरी बच्ची बच जाए। ये वादा उन्हें रखाई जाती है जिनके बच्चे काफी समय तक नहीं हुए हैं, या बच्चे जिनके होते हैं होने के बाद मर जाते हैं। वादा कुछ इस प्रकार की थी, जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक मेरी मम्मी मुझे कपड़े मांग मांग के पहनाएगी, अपने पैसों से खरीद कर नहीं। मम्मी के अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा, तुम चिंता ना करो, इस बच्चे को जो भी चाहिए हम ला के देंगे। पर एक बात है, क्या ऐसी वादा आपने भी कभी सुनी? अगर सुनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मेरा नामकरण होता है और ढेर सारे कपड़े खिलौने लेके आते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, और खूब आशीर्वाद भी देके जाते हैं। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, उसकी बेटी आ गई, और मेरे 3 भाई, उसकी छोटी बहन, सब बहुत खुश थे। मैं सबकी लाडली थी, मुझे सब बहुत प्यार करते थे। मेरे परिवार में मैंने सिर्फ 4 लोगों का जिक्र किया है, मेरे 3 भाई और एक मम्मी। ऐसा नहीं था मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरा भला पूरा बहुत परिवार था, जिसमें मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी बुआएं, मेरा भूजी, बहुत लोग थे। यहाँ से कहानी कुछ और मोड़ लेती है। मेरे पापा, जो शायद कहने में तो मेरे पापा थे, पर मेरी दादी जितनी देखभाल माँ अपने बच्चों के लिए करती है, शायद पिताजी उससे कहीं ज्यादा करते हैं। पर मेरी कहानी में कुछ उल्टा था। यहाँ सबसे ज़्यादा प्यार हम 4 भाई बहनों को सिर्फ हमारी माँ ही करती थी, हमारे पिताजी नहीं। उनको हमारी कुछ नहीं पड़ी थी, वो सिर्फ मेरे दादी के पास रहते थे, हम अलग रहते थे। मेरे पिताजी रहते तो हमारे साथ थे, पर पूरा समय मेरी दादी के घर बिताते थे। वहाँ का पूरा काम वही करते थे, बाहर का, घर का जो भी काम होता था वो करते थे, पर उन्हें हमारी कुछ भी नहीं पड़ी थी। कभी तक ये नहीं सोचते थे कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया है, नहीं खाया है, एक बार जाके देख लूँ, नहीं। जब भी घर आते थे तो शराब पी के आते थे और मम्मी को मारते भी थे। ऐसी हालात थे कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती ज़्यादा इसके बारे में। मेरी मम्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज है, बहुत ही हिम्मत वाली महिला, अपने बच्चों के लिए झांसी की रानी भी बन जाती है। माँ के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, तुम मेरी रोशनी हो, हर अंधेरे में मेरा सहारा। तुमने मुझे उठना सिखाया, जब भी मैं गिरी हिम्मत दी मुझे आगे बढ़ने की। तुम्हारा प्यार सबसे बड़ी ताकत है, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ। माँ, तुम मेरी जिंदगी की पहली गुरु हो, जिससे मैंने जिंदगी के मायने सीखे। तुम्हारी ममता ने हर मुश्किल में मुझे हिम्मत दी। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वही मेरी ताकत है। तुमने जो मेरे लिए सपने देखे हैं, मैं उसे जीना चाहती हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में हमेशा रहेगी। थैंक यू माँ। मेरा बस चले तो दुनिया के सारे मेडल मैं आपको पहना दूँ। जो पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट आते हैं, उनके लिए मेडल होता है, हर एक चीज़ के लिए मेडल दिया जाता है, सम्मानित करते हैं। पर माँ को कोई सम्मान नहीं करता, कोई मेडल नहीं पहनाता। जो अपने बच्चों को कैसे संघर्ष में पालती है, बड़ा करती है,
ये सिर्फ वही जानती है जिनके साथ ये बीतती है। जब बच्चा कुछ बन जाता है तो सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया जाता है, तो सबसे पहला सम्मानित उसको माँ को किया जाना चाहिए। किस माँ ने किस हालातों में उसे पाला है, पोसा है और उसे उस काबिल बनाकर आज वहाँ पे खड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले सम्मानित उस माँ को करना चाहिए। ऐसे नियम क्यों नहीं बनते हैं यहाँ। आपको लग रहा होगा कि इस बेटे के दिल में माँ के लिए इतना प्यार क्यों है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप सबको पता चलेगा कि मेरे दिल में मेरी माँ के लिए इतना प्यार क्यों है। क्योंकि माँ ने जिस हालतों में मुझे पाला है, मेरे भाइयों को पाला है, शायद कोई और होता तो संसार ही छोड़ के चला जाता, पर माँ ने खुद भी जीवित रही और हमें भी जीवित रखा। और आज तक मैं यहाँ कहानी सुना रही हूँ तो शायद उन्हीं के वजह से। अब चलते हैं मेरी मम्मी के मायके, जो मेरा ननिहाल है। वहाँ कौन कौन था मैं आपको बताती हूँ। मेरे नाना जी, मेरी नानी जी और मेरी मासी। हाँ, मेरी मासी, मेरे मामा जी नहीं थे। मेरे नाना जी के सिर्फ 2 ही बेटियाँ थी, मम्मी सबसे बड़ी थी, इसीलिए मम्मी ने बहुत संघर्ष अपने मायके में भी किया। बड़ी बेटी होने के कारण उनको वहाँ भी बहुत कुछ संभालना पड़ता था। ऐसा नहीं था क्योंकि बेटा नहीं था। आप समझ सकते हैं जिनके घर बेटा नहीं होता है उनकी स्थितियाँ कैसी होती है। मेरे नाना जी बहुत कमज़ोर थे और मेरी मम्मी की जो माँ थी, मेरी नानी, उनको भी भूलने की बीमारी थी, तो सारे काम मेरी मम्मी ही देखती थी वहाँ पर। जब मम्मी वहाँ से ससुराल आ गई तब वो वहाँ का जो भी था वो मेरी मासी देखती थी, पर मासी भी तो अपने घर जाने वाली थी। फिर सोचिए मेरे नाना जी और मेरी नानी हमेशा के लिए अकेले हो गए। फिर भी खुशी थी मेरे नाना जी को और नानी जी को कि उनकी बेटी उनके गांव में रहती है, पर ये खुशी भी ज़्यादा दिन ठहरने वाली नहीं थी। ये अगले पार्ट में बताऊंगी। और आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। इस कहानी में जो जो कुछ बताया गया है, किसके साथ घटित हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, शायद ये कई लोगों की कहानी है, कई लोगों की संघर्ष है। मैं तो अपनी कहानी बता रही हूँ। अगर आपको शायद इसमें कुछ अपना आप बीती लगी हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना।